सहारनपुर का छोटा सा गांव, यहीं रहता था अर्जुन। ये गांव अपनी सादगी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती और दिल से जुड़े हुए थे। अर्जुन को मिट्टी से प्यार था। वह घंटों मिट्टी के साथ खेलता और उसमें अपनी कल्पनाओं को आकार देता। मिट्टी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वह मिट्टी से खिलौने बनाता था। उसके खिलौने इतने सुंदर और जीवंत होते थे कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हर खिलौने में उसकी मेहनत और प्यार झलकता था। वह मिट्टी से बर्तन बनाता था। उसकी उंगलियां जादुई थीं। जब वह मिट्टी को छूता तो वह जीवंत हो उठती। उसके बनाए बर्तन गांव में बहुत प्रसिद्ध थे। गांव वाले अर्जुन की कला देखकर दंग रह जाते। वे उसकी कला की तारीफ करते नहीं थकते थे। अर्जुन की कला ने गांव को एक नई पहचान दी थी। बच्चे खुशी से उसके खिलौने देखते। वे अर्जुन के खिलौनों से खेलते और अपनी दुनिया में खो जाते। अर्जुन के खिलौने बच्चों के लिए किसी जादू से कम नहीं थे। बड़े उसकी कला की तारीफ करते। वे कहते कि अर्जुन के हाथों में सचमुच जादू है। उसकी कला ने गांव के हर व्यक्ति को गर्व महसूस कराया। सब कहते, अर्जुन के हाथों में जादू है। अर्जुन शर्माता। उसे इतनी तारीफ सुनकर संकोच होता, लेकिन वह मन ही मन बहुत खुश होता। वह मन ही मन खुश होता। उसकी कला ने उसे गांव में एक विशेष स्थान दिलाया था। वह अपने काम से संतुष्ट और गर्वित महसूस करता था। उसे अपने गांव से प्यार था। गांव की हर गली, हर पेड़, हर घर उसे प्रिय था। वह अपने गांव के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसे अपनी मिट्टी से प्यार था। मिट्टी उसकी प्रेरणा थी, उसकी शक्ति थी। अर्जुन और उसकी मिट्टी का रिश्ता अटूट था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह एक लंबी यात्रा के बाद यहां पहुंचा था और उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वह कुछ खास खोजने आया हो। वह दूर शहर से आया था। शहर की चकाचौंध और भीड़-भाड़ से दूर इस छोटे से गांव में उसे एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। उसने अर्जुन की कला देखी। वह बहुत प्रभावित हुआ। अर्जुन के हाथों में जैसे जादू था। उसकी हर कृति में एक अनोखी बात थी। उसने सोचा, यह कला तो दुनिया को दिखानी चाहिए। यह सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसे शहर के लोग भी देखें। व्यापारी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी कला अनमोल है। इसे शहर में ले चलो। वहां के लोग भी इसे देखेंगे और सराहेंगे। क्या तुम यह कला शहर में दिखाओगे? अर्जुन हिचकिचाया। उसने कभी अपने गांव से बाहर कदम नहीं रखा था। उसने पहले कभी अपना गांव नहीं छोड़ा था। वह डर रहा था। उसे अपने गांव से बहुत लगाव था और वह नहीं जानता था कि शहर में क्या होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ उसका गांव था, जहां वह सुरक्षित महसूस करता था, और दूसरी तरफ शहर की अनजानी दुनिया जो उसे बुला रही थी। अर्जुन ने अपने पिता से बात की। पिता ने प्यार से कहा, बेटा, डरो मत। ये तुम्हारे सपनों को उड़ान देने का समय है। पिता की बातों से अर्जुन को हिम्मत मिली। उसने फैसला किया कि वह शहर जाएगा। वह अपनी कला दुनिया को दिखाएगा। सेक्शन 4, शहर में अर्जुन की कला। अर्जुन शहर गया। उसने अपनी कला प्रदर्शनी में रखी। लोगों की भीड़ डी उम्द पड़ी ढी। सब अर्जुन की कला देखकर दंग रह गए। अखबारों में अर्जुन की तस्वीरें छपीं। टीवी पर उसकी कला की चर्चा हुई। अर्जुन प्रसिद्ध हो गया। सेक्शन 5, मिट्टी का जादूगर। अर्जुन ने खूब नाम कमाया। उसने खूब पैसा कमाया, लेकिन वह नहीं बदला। उसने अपने गांव को नहीं भुलाया। अर्जुन ने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया। उसने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अर्जुन मिट्टी का जादूगर था। उसने अपनी कला से सबका दिल जीत लिया। अर्जुन का सफर आसान नहीं था। उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसे सफलता दिलाई। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। अर्जुन ने अपनी कला से न केवल अपना जीवन संवारा, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदली। उसकी कहानी प्रेरणा का स्रोत है। अर्जुन ने दिखा दिया कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के जीवन में भी खुशियां लाए। मिट्टी का जादूगर अर्जुन
एक सच्चा हीरो था।